चलिए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जीएसटी की एंट्रीज, जिसमें हमारे पास एक कंपनी है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर धीरज कुमार ने कॉमा मिस्टर विकास वर्मा एंड मिस्टर मदन लाल शर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप्स अंडर नेम एंड स्टाइल UPCS computers. The board of directors has to decide to maintain their accounts on Teleprime software from 1st July 2020. Trial balance of the company on June 30, 2020 is as per given below. मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मिस्टर विकास वर्मा, धीरज कुमार एंड मदन लाल ने एक कंपनी ओपन किया है, जिसका प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था, दैट्स मीन क्लोजिंग बैलेंस था, ये है, यहाँ पर दिया है। और इन्होंने कहा कि ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का है, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसे इस सेशन में ओपनिंग बैलेंस के रूप में डालना है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कंपनी का बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब जो वित्तीय वर्ष स्टार्टअप कर रहे हैं, ये 1 जुलाई, ठीक, 1 जुलाई 2020 की है से, मतलब अकाउंट की स्टार्टिंग है। और जो एंट्री ये करनी है क्लोजिंग बैलेंस में 30 जून की ये दी गई है। दैट्स मीन कि इनकी कंपनी जो ओपन हुई 30 जून को ओपन हुई, जिसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले 1 जुलाई को हमें ये सारे अमाउंट ओपनिंग बैलेंस के रूप में टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं आईटी करके। कंपनी का नाम कहा गया है कि कंपनी का नाम बनाना है UPCSS कंप्यूटर। तो सिंपली हम यहाँ पर कंपनी का नाम वही टाइप कर दे रहे हैं, मेलिंग एड्रेस में जो भी हमारा एड्रेस हो, ठीक है ना, यहाँ पर टाइप कर देंगे। मान लेते हैं हमारी कंपनी न्यू दिल्ली की है, कि न्यू दिल्ली टाइप करके एंटर करेंगे। स्टेट में हमें सिलेक्ट कर देना है न्यू दिल्ली, क्योंकि कंपनी न्यू दिल्ली के नाम से है। दिल्ली टाइप करके पूरी इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर देंगे। बात आती है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल डालेंगे। और इनका जो कारोबार स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से हुआ है, तो 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस के रूप में ये बैलेंस चढ़ाना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 साल। देखिए ये जो इनकी ट्रांजेक्शन्स है 2020 की है, इसमें लिखा हुआ, तो हम ये ज़ूम कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन इस ईयर का है, इसलिए हम जो एंट्री करेंगे 2020 के स्थान पे 2023 करेंगे। तो एक नई कंपनी बनाते हुए हम सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल ए कर लेंगे। इसके बाद इसमें सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं कि अ, यहाँ पर असेंबलिंग टेबल, कैश, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ये सारे यहाँ पर इनके कुछ प्री डिफाइंड अकाउंट हैं, पहले से खुले हुए खाते हैं, जिनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। यानी यही बैलेंस हम 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस के रूप में टाइप करेंगे। तो सबसे पहला खाता हमारा है असेंबलिंग टेबल। असेंबलिंग टेबल, तो इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए क्रिएट पे जाना है, लेजर पे जाएंगे और असेंबलिंग टेबल के नाम से हम खाते हो देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो टेबल वगैरह होती हैं हमारे व्यवसाय की फिक्स एसेट्स होती हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए एंट्री में अंडर ग्रुप भी डिफाइंड किया गया है। तो असेंबलिंग टेबल का अंडर ग्रुप क्या होना चाहिए, फिक्स एसेट्स होना चाहिए, और इसका अमाउंट 15,000 चढ़ाना है। तो सिंपल से हम टैली पे जाकर के अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट कर देंगे, फिक्स एसेट्स सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जुलाई, देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई ईयर, और यहाँ पर 1 जुलाई अपने आप ले लेगा। और यहाँ पर अमाउंट कितना चढ़ाना है,
15,000। 15,000 एंटर करेंगे। डी आर ये ध्यान दे लेंगे यहाँ पर डी आर है या सी आर है। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट डी आर है यानी सही है। ये अमाउंट फिल करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। इसी प्रकार दूसरी अकाउंट एंट्री भी करना है। देखिए कैश। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि टैली में जो भी खाते हो मतलब एक बार बना दिए गए होते हैं वे दोबारा बनाना नहीं होता है। तो यहाँ पर कैश का अकाउंट हमारे पास पहले से मौजूद रहता है, इसलिए कैश में 5,53,हजार रुपये यहाँ पर चढ़ाना है। तो ये लेजर बना हुआ है, इसलिए इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए अमाउंट पोस्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और जाना है अल्टर, फिर जाना है आपको लेजर और यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर देना है। कैश सेलेक्ट करते ही जैसे आप करेंगे तो कैश अल्टरेशंस की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर टाइप कर देना है 5,53,000 अमाउंट टाइप करके एक्सेप्ट कर दीजिए। एंट्री करने के बाद आप इस ऐप से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको अगली एंट्री करना है कंप्यूटर। कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है और यहाँ पर अमाउंट कितना है 25,000 रुपया है, इसलिए आप मतलब गेटवे ऑफ टैली पे बाहर आ जाइए और क्रिएट पे जाइए। कंप्यूटर का तो बना हुआ लेजर नहीं है हमारे पास, लिए कंप्यूटर का नया लेजर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर एक प्रकार की हमारी संपत्ति होती है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप क्या टाइप कर देंगे फिक्स एसेट्स और एंटर करते हुए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट चढ़ा देंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो शायद 25,000 था यहाँ पर, तो 25,000 अमाउंट दिया है। इसके बाद इसी प्रकार से हमारा है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ये भी हमारा फिक्स एसेट्स है और इसका अमाउंट डी आर में 12,000 है। सो सिंपली कुछ करना है नहीं हमें, इस अकाउंट को भी ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर की विंडो खुली हुई है, यहाँ पर टाइप कर देंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये भी हमारी फिक्स एसेट्स है और इसका अमाउंट कितना है 12,000। 12,000 टाइप करके एक्सेप्ट कर दीजिए कंट्रोल ए। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये भी बिजली का जो फिटिंग वगैरह एक बार जैसे आप करवा देंगे रूम वगैरह में, तो एक प्रकार से स्थायी संपत्ति होगी। बाद में क्या होता है ना तो वायरिंग ना तो बोर्ड, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो आपको लगेगा नहीं, फैन वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो ये भी एक प्रकार की फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स टाइप करते हुए यहाँ पर हमें अमाउंट टाइप कर देना है। तो इसका अमाउंट है हमारा कितना है 15,000। यहाँ पर 15,000 टाइप करके एक्सेप्ट। नमस्ते सर। अगली एंट्री है फर्नीचर एंड फिक्सर, ये भी फिक्स एसेट्स है। तो सिंपल सा है, वहीं पर जाकर के हम अकाउंट का नाम फिक्स एसेट्स और अमाउंट कितना था 25,000, यहाँ पर 25,000 टाइप करके एक्सेप्ट। अगला है आईसीआईसी बैंक, यानी आईसीआईसी बैंक में इन्होंने अकाउंट खोला, इसका अंडर ग्रुप क्या रखना है हमें बैंक अकाउंट और यहाँ पर डीआर में 13 लाख। तो सिंपल सा यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या रखेंगे बैंक और अमाउंट में कितना टाइप कर देना है 13 लाख। अमाउंट टाइप करके एक्सेप्ट। इसके बाद अगली एंट्री है मिस्टर धीरज कुमार, मिस्टर विकास वर्मा एंड मदन लाल शर्मा, इनके अकाउंट खोलना क्योंकि ये ओनर है और इनके अकाउंट का अंडर ग्रुप सभी का रहेगा कैपिटल। तो यहाँ पर जो मिस्टर धीरज कुमार है इन्होंने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो सिंपल से यहाँ पर खाता एंटर करेंगे और इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे कैपिटल और यहाँ पर अमाउंट में 7 लाख का। इसी प्रकार से अगला अकाउंट मिस्टर विकास वर्मा, कंट्रोल सी कर लेंगे, एरे में जाएंगे, रेजर बनाएंगे, मिस्टर विकास वर्मा, डबल कैपिटल ही रखना है। इनका अमाउंट कितना था, इनका अमाउंट
5 लाख, तो 5 लाख। अगले थे मिस्टर मदन लाल शर्मा, इनका अमाउंट 8 लाख, अंडर ग्रुप कर देंगे यहाँ पर 8 लाख। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एंट्री करते वक्त यहाँ पर सी आर डी, और देखिए यहाँ पर सी आर है और हमारे एंट्री में भी ये सी आर ही है, ठीक, ये आप टाइप कर दीजिएगा। अगला है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिंपल सी एंट्री है, यहाँ पर क्या किया गया है, सिक्योरिटी जमा किया गया है। तो सिक्योरिटी जब कभी भी आप जमा करते हैं तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक प्रकार की फिक्स एसेट्स होती हैं, ठीक है, और इसका अंडर ग्रुप टैली में पहले से मिलता है डिपॉजिट एसेट्स। यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स अंडर ग्रुप रखेंगे और कितना जमा किया गया है, 45,000। सो सिंगल सी एंट्री है, डिपॉजिट एसेट्स अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट में टाइप कर देना है 45,000। अगली एंट्री है हमारी वोल्टेज मीटर। वोल्टेज मीटर जो होगा, ठीक है, जैसे जो बिजली का मापने की मशीन होती है कि मतलब कितना वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसी प्रकार से इनके यहाँ वोल्टेज मीटर लगा। जो भी एक प्रकार की वस्तु है, और पता होगा व्यवसाय को संचालित करने के लिए जितनी भी वस्तुएं लगाई जाती हैं उन्हें स्थायी संपत्ति कहते हैं। तो फिर से सर्च करके यहाँ पर 1 जुलाई में अमाउंट चढ़ा देना है ना 10,000, अमाउंट चढ़ा करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए टोटल ओपनिंग बैलेंस डी आर एंड टोटल ओपनिंग बैलेंस सी आर इक्वल है, यानी हमारा कितना आया 20 लाख। अब इसका पूरा बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर देखिए हमने आपको पीडीएफ में बैलेंस भी प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आपका पूरा बैलेंस है। अगर आप ये डिटेल बनाना चाहते हैं सही है या नहीं है, तो इसके लिए आपको इस ऐप से गेटवे ऑफ कहीं भी आना है, फिर डिस्प्ले पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसका और डिटेल देखने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है RTF1। यहाँ पर आप मिला सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैच कर रही होंगी, ठीक है।